मुझे ये वाक़या मेरे बचपन से याद है, बहुत पसंद है मुझे। मैं ये वाक़या बयान करता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये वाक़या बयान करके मैं अपनी बयान को मुकम्मल करूँगा। नमाज की बरकत से बड़े मुजरिम सुधरते, बड़े से बड़े पापी सुधरते। इस सिलसिले में एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है और कई किताबों में है, लेकिन उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी के तर्ज पर अपने अल्फाज के जामे में कुछ तसर्रुफ के साथ और कुछ शरह के साथ बयान करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक दौर गुजरा औलिया अल्लाह के ज़माने में। वो दौर था हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदी जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का। जुन्नून मिस्री बहुत खूबसूरत थे, अल्लाह के बड़े वली थे। हुआ ये कि वो जहाँ रहते थे मिस्र में, तो वहां पर एक लड़की रहती थी और उसका किरदार अच्छा नहीं था, कैरेक्टर अच्छा नहीं था, और वो नचनिया थी, रक्कासा थी। अब उस दौर के लोग बड़े शरीफ लोग थे, क्योंकि उन लोगों को गुनाहों से नफरत थी। लेकिन नौजवान तो हर दौर के मनचले रहते ना, जवाने दीवाने होते हैं, तो मनचले दीवाने रहते हैं लड़के। तो ऐसी शरीफ घराने के लड़के भी, वो और लड़की नाचती थी तो उसका नाच देखने के लिए चले जाते थे, उस लड़की का नाच देखने चले जा। अब उसका नाच जो है वो इतना लोगों को पसंद आने लगा कि उसके यहाँ भीड़ बढ़ती गई और रात रात भर मुजरा चल, जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं आजकल, उस दौर में ऑर्केस्ट्रा ये नाम की कोई बला नहीं थी। उस दौर में मुजरे होते थे, यानी लड़कियां नाचती थी, गाते थे, लोग वहां शराब पीते बैठे रहते थे और मजा लेते रहते थे, लुत्फ लेते रहते थे, और जहन्नम का रास्ता तैयार होता रहता था, वो जहन्नम के करीब जाते रहते थे। ऐसे ही वो हुआ। तो जब नौजवान लड़के उसका नाच गाना देखने जाने लगे तो मोहल्ले के जो शरीफ लोग थे, वो शरीफ लोगों को फिक्र हुई कि अगर हमारे बच्चे ऐसी इस लड़की का नाच गाना देखने जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, बुराई की तरफ जाएंगे, शराब में मुब्तला हो जाएंगे, नशे में मुब्तला हो जाएंगे, और नशे और शराब की तरफ जाएंगे तो हाथ से निकल जाएंगे। तो उन्होंने किया कि करे क्या, तो सब मिलजुल करके हजरत अल्लाह के वली हजरत जुन्नून मिस्री के पास आए। जुन्नून मिस्री के पास आए, जुन्नून मिस्री के पास आके, ए अल्लाह के वली, आपका असर पूरे गांव पर है, पूरे शहर पर है, पूरे इलाके पर है, पूरी बस्ती पर है। हजरत, आपको पता चला हमारे मोहल्ले में एक रक्कासा, एक नचनिया है, और वो नाचती है तो हमारा पूरी बस्ती के जवान उसकी तरफ जाके बिगड़ रहे हैं। आप एक काम करें कि उस लड़की को निकाल दे अपनी बस्ती से। अब अल्लाह वालों का एक अंदाज होता है, अल्लाह वाले क्या करते हैं, वो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। यानी वो लोग रूहानी तबीब होते हैं। डॉक्टर मर्ज से नफरत करता है, मरीज से नफरत नहीं करता। हमें भी हुक्म यही है, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, यानी बीमारी से नफरत करो, बीमार से नफरत मत करो। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया, ऐ मेरे इलाके के, मेरी बस्ती के शरीफ लोगों, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद बताओ। लड़की को बस्ती से बाहर निकालना मकसद है या गुनाह को रोकना मकसद है? तो उन्होंने कहा गुनाह को रोकना। तो फरमाया, अगर बस्ती से बाहर निकाल देंगे तो वो कहीं और जाके नचनियापन करेगी, नाचेगी, लोगों को बिगाड़ेगी, वहां तो कोई जुन्नून नहीं मिलेगा, यहां तो तुम्हें जुन्नून मिल गया, तो मैं उसको सुधार लूंगा। अब सुधारने का तरीका क्या इख्तियार किया गया, अब उसको सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। हजरत जुन्नून मिस्री ने अपने मुरीद को बुलाया और बुलाकर फरमाया, बेटे जाओ और जा करके उस नचनिया से, रक्कासा से कहना कि तू एक रात में नाच कर कितना कमा लेती है। तू जब आती है सब लोग तेरे पैसे देते हैं, तो तू एक रात में कितना कमा लेती है। तो जुन्नून मिस्री का मुरीद गया और जा करके बताया कि तू एक रात को कितना कमा लेती है। उसने कहा इतने 1000 कमा लेती हूँ। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने वो सारी रकम उसको दी और कहा कि आज रात तेरे पास आम नाच नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तेरा नाच देखने, आज तेरे पास हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री आएंगे। अब वो तो खुश हो गई। उसने सोचा कि मेरा नाच इतना मुतासिर कुन कि पहले तो लड़के लोग मेरे जो वो दामे तस्वीर में और दामे फरेब में गिरफ्तार थे और मेरे नाच के शहदाई थे, ये इतना बड़ा वली जुन्नून तस्बीह मुसल्ला छोड़ करके मेरी तरफ आ रहा है, मेरे नाच में तासीर कितनी है। वो तो बहुत खुश थी, आज बड़ी बनी सौरी भी थी। हजरत जुन्नून मिस्री ने इशा की नमाज पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला, हाथ में असा लिया और अल्लाह की सदा लगाते हुए अल्लाह का फकीर चल पड़ा। जैसे उसके दरवाजे पे पहुंचे तो वो खड़ी थी इस्तकबाल के लिए, सलाम किया। और देखो अल्लाह वाले कितने कैसी बात करते हैं
اللہ والے کیسے بھولے بھالے سیدھے سادے واقعی سچے سچے لوگ ہوتے ہیں. ان کے دل میں اللہ بستا ہے, ان کی نظر میں پاپ نہیں, ان کے دل میں چور نہیں, ان کے دلوں میں گندگی نہیں. جیسے ہی پہنچے وہ تو بہت حسن و جمال کا پیکر بن کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی کہ ذوالنون آئیں گے تو کیا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا, پتہ نہیں جو بھی سوچا ہوگا. لیکن جیسے ذوالنون پہنچے, ذوالنون نے سلام کیا, السلام کر کے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے. کیا کہا؟ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں. اللہ اکبر. جیسی بیٹی کا, آج کل تو لوگ بہن بیٹی کہہ کے بھی بہت کچھ گندے کام کر لیتے ہیں, کیونکہ لوگ ہی آج کل کے اللہ ماشاءاللہ گندے ہو گئے, ان کے دل میں شیطان بس گیا تو ان کو رشتے کا خیال نہیں ہوتا. لیکن جو ہے اس دور میں کسی کو بیٹی بہن ماں کہتے تھے تو پھر جس کو جو کہہ دیتے تھے زندگی بھر اس کو نبھاتے تھے. یہ بات یاد رکھنا. آج کل ہمارے ہاں کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کے لیے دشمنی ہے, یعنی منافق ہے. دوست تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دل میں دوریاں, منافق ہے. یہی سب ہے. پڑوسی کو کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے جل بھی رہے ہیں. نہیں, دیکھو زبان اور دل جس کا ایک ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے, جس کے دل میں کچھ زبان پہ کچھ وہ منافق ہوتا ہے. منافق